देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच हॉर्स कैन ग्रेज। और सेकंड दिया है इसमें, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। कोई फील्ड है जिसकी वन साइड जो है 15 मीटर है, तो भाई जाहिर बात है स्क्वायर शेप में तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। और यहाँ एक रोप दी हुई है, रोप है, इसकी लेंथ है 5 मीटर रोप की, और यहाँ हॉर्स बंधा हुआ है कोई, ये हॉर्स है। अब हॉर्स ग्रेजिंग करता है इस फील्ड को, इस एरिया को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है 5 मीटर है, ठीक है। तो अब इसका एरिया फाइंड करना है। रोप की रेडियस जो है वो 5 मीटर है, और थीटा कितने डिग्री है, क्वाड्रेंट हो गया, यानी भाई जाहिर बात है स्क्वायर शेप है तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो एरिया ऑफ ग्रेज पार्ट, एरिया ऑफ ग्रेज पार्ट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है, और आर की वैल्यू है 5 इंटू 5, ठीक है। 0 से 0, 9 1 9, 9 4 36, यानी ये हो जाएगा आपका 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 यानी 25। तो आप लिख दीजिए इसको, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 78.5 अपॉन 4। अब 78.4 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आया जब मतलब रोप की लेंथ जो है 5 है। अब ये कह रहे हैं कि रोप की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई, यानी 5 से इंक्रीज होकर रोप 10 हो गई, यहां तक आ गई मान लीजिए, ठीक है। तो आर इज इक्वल्स टू चेंज हो गया रेडियस, तो रोप की लेंथ कितनी हो गई 10 मीटर। तो अब ग्रेजिंग पार्ट निकाल लीजिए। ग्रेजिंग पार्ट इज इक्वल्स टू, जब लेंथ जो है रोप की चेंज हो गई तो ग्रेजिंग पार्ट भी चेंज हो जाएगा, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू आपके पास है गिवन 10 इंटू 10। रोप की लेंथ इंक्रीज हो गई, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36, 3.14 इंटू 100। अब देखिए ये पॉइंट है और ये 2 0 है, तो 2 0 से पॉइंट कैंसिल, यानी 314 अपॉन 4, 314 अपॉन 4, इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी पॉइंट से 2 0 कैंसिल। अब इससे इसको डिवाइड किया तो आपको मिलता है 78.5 मीटर स्क्वायर। जब लेंथ जो थी रेडियस उसकी रोप की 5 थी तब आपका आंसर ये आया, और जब रोप की इंक्रीज हुई लेंथ 10 हुई तब आपका आंसर ये आया। अब ये कह रहे हैं भाई ग्रेजिंग पार्ट बताइए, कितने पार्ट में उसने ग्रेज किया, तो ग्रेजिंग पार्ट ये है, ये ग्रेजिंग पार्ट, इसका एरिया फाइंड करना आपको। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट निकाल लीजिए। Hence increase in grazing area is equals to 78.5 माइनस, ये माइनस कर दीजिए 19.625। जब ये माइनस करते हैं तो आपको मिलता है 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हुआ। तो इतना एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीजिंग एरिया आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।